माई छोटा स्कूल के सभी अभिभावक को मेरा प्रणाम तथा तहे दिल से नम्रतापूर्वक आज के इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम दूसरा मीटिंग क्या जो भी हमारी बातें हैं वो आप तक हम कैसे सुगमता पूर्वक पहुंचाएं, इसके लिए हमने एक माध्यम बनाया है कि ताकि ऑनलाइन आप जहां पर भी रहें आपके व्यस्तता का ख्याल करते हुए हम आपकी सारी बातों को सुनते हैं जो आप फ़ोन से करते हैं, और जो भी हमें कहना होता है हम इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाते हैं। हालांकि स्कूल का ऑफिशियल चैनल दूसरा है, लेकिन उसमें एरर आ जाने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इस वजह से उस चैनल से हम ना दे के ये हम अपना निजी चैनल जिस पे हम मैथ पढ़ाते हैं इसके माध्यम से हम आपको आपके पास पहुंचाते हैं। लेकिन अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के ही चैनल से जाए ताकि आपको भी अच्छा लगे कि स्कूल के चैनल से ही स्कूल की सूचना आप तक पहुँच रही है। तो हमें और भी बढ़िया लगा कि आपका कॉल आया, आपने मेरा वीडियो देखा, जो भी चीज़ समझना है समझे, जो आपको शिकायत सुझाव आपने दिया वो चीज़ को हमने गंभीरता से लिया। अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और रिजल्ट भी हमने दे दिया। अब नए सेशन हम लोग 2025-26 का शुरुआत करने वाले हैं। जो बीच में समय बचा इसको हमने बेसिक नॉलेज के लिए बच्चों के लिए बना रखा था, वहाँ से हमने बेसिक नॉलेज देना भी शुरू कर दिए हैं। तो हमने कुछ पॉइंट ऐसा लिया है जिस माध्यम से हम आप तक जो भी कहना चाहते हैं हम पहुंचाएं, और आपका भी कुछ बात हम नोट किए हैं उस बात पर भी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है हम दें। हमें उम्मीद है कि जो भी आप मेरे द्वारा कही गई बात में त्रुटि होगा उसे आप क्षमा करेंगे और हमें ज़रूर सूचित करेंगे ताकि हम अगली बार से उसको सुधार करें। तो हमने यहाँ एक एक पॉइंट अपना बनाया हुआ है ताकि हम पॉइंट के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाएं। देखिए, जैसे हमने सबसे पहले लिख रखा था रिजल्ट के विषय में। अभी हमने रिजल्ट पब्लिश किया था तो रिजल्ट में ये देखने को मिला कि हमारे बच्चे जो भी मेहनत किए वो बहुत बढ़िया उनका परफॉर्म रहा, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसे रहा जैसे कुछ सब्जेक्ट में उनका कम नंबर आया। कम नंबर आने का मतलब कि अगर हमारा 30 का पास है, 30 का पास है, पासिंग मार्क्स अगर 30 है तो उनका 30 से भी कम आया। तो कुछ पेरेंट्स का हमारे पास फ़ोन भी आया कि सर बच्चा का हमारा 30 से इतना कम कैसे आ गया। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ें हम आपको एक थोड़ा सा किसी का नाम न रखते हुए एकदम खुल के हम बोलते हैं, क्योंकि विद्यालय हमने सिर्फ और सिर्फ ये विद्यालय जितना दिन हम चलाए उससे हमने काफ़ी अनुभव लिया, और कोई भी हम चाहते हैं कि ईमानदारी से ही पूरा काम करें। कथित तौर पे ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चा आपके सब्जेक्ट में कमज़ोर भी है तो मार्क्स में 90 प्लस 95 98 भी दिखाई देता है। मेरे यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि चलाएंगे हम ईमानदारी से ही चलाएंगे। ऐसा हम काम नहीं करेंगे कि कोई हम पे उंगली उठा दे। अगर बच्चा आपके 20 के लायक है तो मार्क्स में उसको 20 ही दिखेगा। ये एक अलग बातें हैं कि अगर बच्चा आपका किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर लाया तो वो बच्चे की असफलता नहीं, हम टीचर की असफलता है। जरूर हमारी कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि हम बच्चा को ऐसा दे नहीं पाए कि वो 30 प्लस नहीं हो पाया, लेकिन ये हमारी जरूर गंभीरता से हमारी बात को लीजिएगा कि अगर बच्चा 20 का लिखा तभी आपके पास 20 को, हम ऐसी गद्दारी नहीं कर सकते कि बच्चा आपका 20 का लिखा तो आपके मार्कशीट में 90 दिखेगा। ऐसा नहीं करेंगे, ना पीछे किए हैं ना आगे करेंगे। एकदम बच्चा आपका 20 लिखा है तो उसको 20 ही मिला है। हाँ, वो अलग बातें हैं कि हमने अपना टीचर्स मीटिंग किया था, जो भी बच्चा है उस पर हम एकदम पूरा जोर शोर से लगेंगे, लेकिन अगर सुधारेंगे तो सुधार वाला नंबर दिखेगा, अगर बच्चा कम मारेगा तो कम वाला ही नंबर दिखेगा, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आप चाहें तो बच्चे का जो भी कॉपी है आप आके स्कूल में देख सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि बच्चा क्या लिखा है, जो लिखा है उस हिसाब से कैसे नंबर दिया गया है। तो जब हमने इतनी छूट दे रखा था तो आपको देखना चाहिए था। तो रिजल्ट के बाद में यही करना था। कुछ पेरेंट्स का फोन आया था कि जी सर मेरा नंबर इतना कम क्यों रहा। तो कथित तौर पे बहुत सारे लोग आके विद्यालय में हमसे कहते हैं, किसी स्पेशल स्कूल का नाम रख के कहते हैं, मैं नाम रखने से बड़ा बचता हूँ, तो नाम रख के कहते हैं कि देखिए इसमें मेरा बच्चा 90 लाया, 98 लाया, 95 लाया, 99 भी लाया। तो ठीक है, अच्छी बात है। बाद में जब आप उस बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो उसको नॉलेज कुछ नहीं है, तो फिर तो वही बात हो तो दिखावा हो गया। लेकिन नहीं, अगर बच्चा मेरे यहाँ 90 लाया तो उससे पूछिए वो 90 के लायक है। अगर बच्चा 20 लाया तो भी उससे पूछिए वो 20 के लायक ही है। वो अलग बात है, हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि जी हमारी ही फेल्यूर कहा जाएगा कि बच्चा 20 कैसे लाया, हम उस पर एकदम जोर देंगे, लेकिन 20 से हम इसको आगे पीछे नहीं हिलाएंगे, क्योंकि हमने ये अपने
टीचर्स मीटिंग में स्पष्ट कर रखा है कि एकदम कोई पेरेंट्स के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल चल रहा है। तो रिजल्ट आपने देखा, रिजल्ट हमने पब्लिश कर दिया, सारे बच्चे को रिजल्ट हमने सुनाया, रिजल्ट के बाद हमने मार्कशीट है वो मार्कशीट भी दे दिया। अब रिजल्ट के बाद अगला हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको लेके चलते हैं। जैसे अगला देखिए एडमिशन के लिए, आप जानते हैं हमने पहले आपसे वादा भी किया था, हमारा भले फ्रेंचाइजी स्कूल है, रजिस्टर्ड स्कूल है, लेकिन हमने एडमिशन चार्जेज नहीं रखा है। और शुरू में ही जो आप एडमिशन देते हैं वो भी एकदम अपने से बहुत कोशिश किए हैं कि रूरल एरिया में है तो कम से कम एडमिशन चार्ज ले, और लेते भी हैं। आपने देखा होगा कि कम से कम ही चार्ज लेते हैं, क्योंकि उसका जो भी हमारा फ्रेंचाइजी है उसका कुछ फी होता है वो हमें देने ही होते हैं, जो हमने माई छोटा स्कूल से फ्रेंचाइजी लिया हुआ था तो वो देने ही होते हैं। इस वजह से हम एक छोटा अमाउंट रखे हुए हैं। लेकिन जब बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है, मेरा ही बच्चा, तो उसका हम एडमिशन चार्जेज नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन एक ट्रांसफ़र के चार्ज पर एक छोटी अमाउंट मेरी बनती है, वही आपसे आग्रह होगा कि वो आप देंगे ही देंगे। वो थोड़ा आपको भी समझना चाहिए कि जब फ्रेंचाइजी है तो एक छोटा अमाउंट में क्या लगता है, 80, 85, 82, 87, 90, बस यही रुपया लगता है। अब ये इतना छोटा अमाउंट है कि थोड़ा सा कहने में भी भद्दा लग रहा है, लेकिन फिर भी जानकारी तो जानकारी है, हम आप तक सूचना देते। अब जैसे 82, 85, 87 ऐसे है, तो इसके लिए हम आपके बिल में जो भी कट के जाता है 100 रुपया दिखाते हैं वो एडमिशन के। अब उसको आप एडमिशन न लीजिए, वो एक ट्रांसफ़र चार्ज के रूप में है, वो आप नम्रतापूर्वक, विनम्रता से रिक्वेस्ट है कि उसके लिए कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। वो एक ट्रांसफ़र चार्ज है, वो आप देंगे ही देंगे, जो आपके बिल में कट के हर साल जो भी बच्चा जाता है वो एडमिशन के नाम पे दिखता है। अब किसी को दिखाइएगा भी तो वो हंसेगा, करिए एडमिशन चार्ज के लिए 82 रुपये, 50 रुपये, हाँ जी, वो जो ट्रांसफ़र है बस हम वो लोग वही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। एडमिशन के लिए हमने बताया था जो बीच में हमारे 1 to 5 है, इसमें हमारा सीट नहीं है, क्योंकि मेरे अपने ही बच्चे हैं, इस वजह से सीट फुल हो गया है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ले रहे हैं जूनियर सेक्शन से ही, क्योंकि जूनियर सेक्शन से जो आते हैं वही बच्चे हमारे आगे की ओर जाते हैं। एक थोड़ा सा और हम आपसे क्षमा कहेंगे कि मेरा स्कूल 8 तक है, लेकिन हम अभी 5 तक ही बच्चे रखे हुए थे, क्योंकि कुछ थोड़ा सा जगह कम पड़ जाने के कारण दूसरा हम जगह का व्यवस्था नहीं कर पाए, तो अभी मेरा 5 तक ही है। लेकिन इसको हम बहुत जल्द इसका समाधान करेंगे, और मेरा रजिस्ट्रेशन अगर 8 तक है तो हम 8 तक अभी चलाएंगे। आगे कोशिश है कि इसको हम 10 तक लेकर जाएं। ये तो रहा हमारा एडमिशन का, जो भी अगर एडमिशन से रिलेटेड लेकिन हम तो चाहेंगे कि एक बार आप विजिट करें स्कूल में। हमारा फ़ोन आपको जाता होगा, जो भी क्लास टीचर हैं आपके पास फ़ोन करते होंगे, जब भी आपको समय मिले एक बार आइए, ताकि आते समय हम ये भी मिला लेना चाहते हैं कि बच्चे का जो भी नाम है, नाम एड्रेस तो सारा सही है, डेट ऑफ बर्थ तो सही है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो तो सही है, ताकि हर साल जो भी त्रुटियां होगा वो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब अपार आईडी आपका बन जाता है बच्चे का आधार कार्ड से, तो फिर आपको चेंज कराने में दिक्कत होगा। इसलिए एडमिशन के समय एक बार स्कूल में ज़रूर विजिट कीजिए, और ऑफिस में जाके आप अपने बच्चे का डिटेल जो भी है आप शेयर कीजिए। अगर उस पर नोट है तो आप उसे चेक कीजिए। ये रहा हमारा एडमिशन की बातें। अगला हम लोग चलते हैं बुक्स से। पहले आप जानते हैं स्कूल आपको देता था बुक और ड्रेस, स्कूल देता था, लेकिन ड्रेस और बुक में सब कुछ समस्याएं आने लगा, कुछ पेरेंट्स का शिकायत आने लगा, कुछ तो इनडायरेक्ट उंगली उठाने लगे लोग। तो इस पे हम विशेष ध्यान रखते हैं जी कि हम ऐसा नहीं काम करें जिससे पेरेंट्स को बुरा लगे, या फिर पेरेंट्स उसको गलत तरीके से लेके ऐसा कुछ कहे जिससे हमको बुरा लगे। तो हमारा जो भी बुक और ड्रेस था, हम जो भी हम फ्रेंचाइजीज के द्वारा ड्रेस डिसाइड किए थे, तो हम फ्रेंचाइजी से स्कूल में मंगाते थे, तो ये कह के मंगाते थे कि क्लास 1 का भेज दीजिए, यूकेजी का भेज दीजिए, एलकेजी का भेज दीजिए, और वहाँ से जो भी हमने क्वांटिटी बताया उस क्वांटिटी में मेरे यहाँ ड्रेस आ जाता था। लेकिन एक ड्रेस के एक साइज के तो सारे बच्चे हैं नहीं। अब हमने 1 का कह के मंगाया, और जो भी हमने मंगाया 20, 25, 30, 35 जो भी मंगाया, उसमें पता चलता था कि 50% बच्चे का साइज और फैट अलग अलग हो जाने के कारण वो मैच नहीं, वो फिर आधा मेरा ऐसे ही रखा हुआ रहेगा, क्योंकि वो बच्चे में होता नहीं था। अब चूंकि मेरा हेड ऑफिस है दिल्ली, वहाँ से फिर भेजना मंगाना ये मेरे लिए बड़ा कष्टप्रदायक काम हो गया, कष्टदायक काम हो जाता था। तो हमने क्या किया, आपकी भलाई के लिए भी हमने क्या किया, वो ड्रेस डिसाइड किया, और आपसे राय लिए थे। राय लेके हमने आपको ये कहा कि आप वो मार्केट से सिलवा लीजिए, उसमें मेरा कोई स्वार्थ भी आपको नहीं दिखेगा, और आपके लिए भी बढ़िया हो जाएगा कि आप उसका एकदम बच्चे का जो भी फिटिंग है वो फिटिंग ड्रेस आप लेंगे। अगर उस कपड़ा नहीं मिलता है, अगर उसका सिलाई करने में आपको दिक्कत होती है, तब हमने एक किसी खास आदमी का नंबर आपको दिया था कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हालांकि आप टैली भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि मार्केट से लेके जो भी आप रेडी करवाएंगे और जो भी जहाँ से आप लेंगे
वो लगभग टैली कर जाता है, सेम होता है वो ड्रेस के लिए। बुक की बातें ये था कि जो भी हम लोग बुक यहाँ से मंगाते थे तो उसमें दो चीज़ का इशू आ रहा था। पहला एक इशू था कि अगर आपके पास जो भी, अगर मेरा 1000 रुपये का बुक है, आपके पास 500 रुपया ही है, तो आप क्या करते थे, 500 रुपया हमको दे के बुक तो ले लेते थे, लेकिन फिर वो आप देने के लिए भूल जाते थे, शायद जो भी रीजन रहा हो। लेकिन अब हमने उस बुक को ऐसे करा दिया कि मेरे यहाँ वो संभव नहीं था, मेरे यहाँ जो भी आता था वो बंडल में आता था, जो भी आता था एक बच्चे के विशेष जो भी बुक आया वो आपको लेना ही लेना है। लेकिन अब हमने क्या किया कि आपके वो नोट हमने नोट कर दिया है कि ये बुक मेरे यहाँ चलता है, जिसमें 2 बुक ऐसे हैं जो पीछे साल का ही है, हमने चेंज नहीं किया है, जो भी बुक है उसी पर छोड़ दिए हैं। लेकिन उसमें है क्या कि अगर हमारा बंडल आता था, अभी जो हमने बुक कर दिया अलग अलग, अब मार्केट से क्या है, आप चाहें तो 2 बुक ले लीजिए, फिर कुछ दिन बाद जाके 1 बुक ले लीजिए, फिर कुछ दिन बाद जाके 2 बुक ले लीजिए, आपके लिए भी सुविधा हो गया और हम भी इस झंझट से दूर हो गए। यहाँ तक कि हमने इसके लिए भी एक खास नंबर दिया था कि आप जो भी अपने लोकल मार्केट है वहाँ से लीजिए, वरना एक नंबर भी दिए थे चाहे तो आप यहाँ से हेल्प ले लीजिए। लेकिन वो नंबर हमने इसलिए, लिस्ट भी आपको दिए, नंबर भी दिए कि आप लिस्ट से मिला लीजिए, वहाँ से सुगमता हो तो वहाँ से ले लीजिए, अगर वो नंबर से बात कर लीजिए, वहाँ लगे कि थोड़ा सा अलग अलग टैली नहीं कर रहा है तो आपका जो एक निर्णय है वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर भी हमने दिया है उस नंबर से भी आप बात करके आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं कि अगर मेरा 10 बुक है और अभी चाहते हैं आप 2 बुक लेना तो 2 ही ले लीजिए, बच्चा का पढ़ाई तो चालू हो जाएगा, 4 ले लीजिए, 2 बुक अगले महीना ले लीजिए, ये आपके लिए सुगमता हो गया। और ये भी आपका शिकायत आ रहा था कि सर बुक काहे चेंज हो गया, तो बुक हमने ऐसा हम करेंगे कि बुक चेंज ना हो, लेकिन इस बार सिर्फ इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमने पेरेंट्स को कुछ दिखाया भी था कि जो पीछे का प्रकाशन था, बुक हम तो प्रिंट करते नहीं है, जो भी प्रकाशन था उसमें कुछ आंसर गलत हो गया था या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया गया था कि क्वेश्चन का कोई माने मतलब नहीं, तो अब बच्चे को समझाते समझाते हम लोग परेशान थे। तो हमने देखा कि जो भी ऐसे त्रुटियां थी इस वजह से कुछ बुक चेंज किए हुए हैं, कुछ पीछे साल का ही है, लेकिन हम उस चीज़ का सबका ख्याल रखे हुए हैं कि पेरेंट्स को एक निगेटिव माइंड में ना गुजे कि आखिर काहे चेंज हो जा रहा है, क्या बात है कि ऐसे है। तरह तरह के लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हम भी ये भी दावा करते हैं कि चूंकि हमने ये छूट दे रखा है तो आप हमसे पूछते हैं, उसका हम जवाब देते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, ऐसा हम ही करते हैं। यानी माई छोटा स्कूल ही करता है, क्योंकि हम पूरा एकदम अपने प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हम जो भी करें बेहतर ही करें। और मेरा दावा है कि हमको छोड़ के आप ये क्वेश्चन और कहीं नहीं पूछ सकते हैं, और पूछ भी देंगे तो रिप्लाई आपको मिलेगा ऐसा जिससे आप संतुष्ट नहीं होंगे या थोड़ा सा आप में और उनमें अनबन हो सकता है। लेकिन नम्रतापूर्वक हम कहते हैं कभी ऐसा नहीं होगा, आप जो भी कहेंगे वो हम सुनेंगे और उस पर काम भी करेंगे। ये रहा बुक का मसला कि आपके लिए फायदे हो गया कि आप उसे तोड़ तोड़ के अलग अलग भी ले सकते हैं, और दूसरा कि आपको लिस्ट मिल जाएगा, आप चाहें तो किसी भी लोकल मार्केट से ले सकते हैं, आपको बुक उपलब्ध हो जाएगा। फिर अगला हम लोग चलते हैं फी के लिए। अब देखिए सेशन हमारा जो भी खत्म हो गया, अब बार बार ये भी सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं, बस कुछ चीज़ बताना था तो फी लिखे, बाकी मीटिंग में ये चीज़ कहना जरूरी नहीं है। जैसे सेशन खत्म हो जाता है, जैसे मार्च खत्म हुआ तो ये पिछले, इसको कहा जाएगा 2024-25 सेशन मेरा खत्म हो गया। 2024-25 सेशन का जो भी आपको फी बिल कट के जाता होगा वो पीछे का जो आपने ड्यूज किया होगा वो ऐड हो के एरियर के रूप में ऊपर जा रहा होगा। लेकिन इस बार क्या होगा कि जो भी आपका मार्च तक है उसको हम अलग दिखाएंगे और उसके लिए आप पर जोर देंगे कि नहीं पहले इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो आपका अगला अप्रैल से जाएगा वो पीछे का एरियर नहीं दिखेगा या साइड में कहीं दिखेगा, अप्रैल एकदम फ्रेश बिल कट के जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि अब अप्रैल आ गया तो पीछे का देना नहीं, पीछे वाले के लिए तो हम एकदम लगेंगे ही लगेंगे कि वो आपसे हम लेंगे ही लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जब अप्रैल का फ्रेश कट गए, क्योंकि वो सेशन हमारा चालू हो गया 2025-26, पीछे का जो भी आपका एरियर है उसके लिए आप ऑफिस में मिलिए और जो भी मैटर है उसको सुलझा लीजिए। बस हमने इस मीटिंग में ये चीज़ें कह दिया ताकि आपके पास जो बिल जाए उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि वो बिल लेके आइएगा और फिर जाके कहिएगा कि ये ऐसे कहाँ से आ गया, क्योंकि वो 2024-25 का है, उसका अलग आंकड़ा है, और जो 2025-26 का जो सेशन का कट के जाएगा उसका एक अलग डाटा है। अब 2 डाटा आपको दिखेगा, अगर पीछे का आपका नील नहीं होगा तो 2 डाटा के रूप में दिखेगा कि ये आपका पीछे का डाटा और ये आपका। ऐसे हमें पता है कि अधिकतर लोगों का ऐसा मसला है ही नहीं, कुछ ही लोगों का है, और जिनका है उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि निजी संस्थान है। तो चलते हैं हम लोग
अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट देखिए, ये पेरेंट्स के बारे में हमने लिख रखा है। ये तो हुआ मेरी बातें, अभी जब जितना हमने बताया एडमिशन से लेके, फीस से लेके, बुक से लेके, वो तो मेरी बातें हुआ। आपकी बात भी हम सुनने के लिए एक नंबर हमने दिया था जो स्कूल का नंबर है। अगर किसी कारणवश कोई अपना पर्सनल नंबर नहीं उठाता है तो ये स्कूल का नंबर है 9470065456। हाँ जी, ये स्कूल का नंबर है जो आपको बोर्ड पर भी मिला होगा, और यहाँ ये ऑफिस का ही, जब स्कूल के टाइम पे आप फोन करेंगे तो वहाँ पर बात हो जाएगा। जो भी आपका शिकायत है अब भी झिझक कहिए, क्योंकि हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपके शिकायत और सुझाव को ही हम सुधार के और अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव किए हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आप अपना शिकायत और सुझाव हमको दीजिए, उसी पर हम काम करेंगे। हमको भी पता चलेगा कि मेरे अंदर कहाँ त्रुटियां है, कहाँ क्या सुधारा जाए। क्योंकि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर किसी को अपना त्रुटि नज़र नहीं आता। हर किसी को लगता है कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर ही कर रहे हैं, हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। मेरी कमियां सामने वाले को दिखती है। अगर सामने वाले का बात हम थोड़ा सुन लें तो मेरे में कमी रह ही नहीं जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट ही है कि अपना जो भी सुझाव और शिकायत है हमको मैसेज के थ्रू, ग्रुप के थ्रू, ऑफिस में बच्चे के कॉपी पर, एप्लीकेशन के थ्रू मेरे पास भिजवाइए। हम उस चीज़ पर काम करेंगे। जैसे अभी कुछ पेरेंट्स का ये भी था कि सर मेरा बच्चा आपके यहाँ गया कि नहीं, इसका भी रिपोर्ट हमको मिल जाना चाहिए। हम इस पर काम कर रहे हैं कि हम डेली का रिपोर्ट आपको देंगे, प्रेजेंट का तो नहीं, अब्सेंट का सिर्फ दे देंगे कि इस क्लास के ये नाम का बच्चा आज अब्सेंट है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जी बच्चा मेरा घर से गया है तो विद्यालय पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। क्योंकि प्रेजेंट का देना कि इतने बच्चे प्रेजेंट है वो थोड़ा सा लंबा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन अब्सेंट तो कम होते हैं, इसलिए अब्सेंट का लिस्ट हम आपको दे देंगे। तो आप क्लास वाइज देख लेंगे कि आपका बच्चा विद्यालय में गया है कि नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्कूल पे लगे हुए हैं,